हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्लास 12th क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। ठीक है, समाकलन -1 to 2 मॉड एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं आई बराबर, ये जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा लिख लेना है, -1 to 2 मॉड एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स। हम जानते हैं कि जो मॉड एक्स, अब जो मापांक फलन होता है ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से परिभाषित होता है मापांक फलन। ठीक है, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मापांक फलन क्या होता है? वैसे हर एक नंबर के लिए हमको पॉजिटिव नंबर ही देता है। मतलब मापांक जो होता है किसी नंबर का, वो एक मैजिक की तरह होता है कि उसके अंदर कोई भी नंबर जाएगी। मापांक फलन एक मैजिक की तरह ही है कि जिसके अंदर कोई भी नंबर जाए, प्लस वाली जाए, माइनस वाली जाए, तो हमको आउटपुट जो देगा वो प्लस में ही देगा। माइनस वाली संख्या लेंगे, प्लस वाली लेंगे, लेकिन जो आउटपुट देगा हमको मापांक फलन वो प्लस में ही देता है। ठीक है, तो मापांक फलन सबसे पहले आपको बता देना है इस क्वेश्चन को लगाने के पहले कि मॉड एक्स बराबर होता है, ये आपको याद ही कर लेना है। एक्स किस कंडीशन में, जब एक्स का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स का मान 0 से कम हो, ये याद कर लेना इसको। अब देख लेते हैं इसका मान, मतलब इसको थोड़ी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। मॉड एक्स क्यू माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं मॉड एक्स, कॉमन कर सकते हैं ना अंदर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अभी क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, ये होता है इसका प्रसार। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 मॉड के अंदर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किन सीमाओं के अंदर इसका मान क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, किन सीमाओं के अंदर इसका मान निगेटिव रहता है ना, वो कौन से मान है ना, ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, अर्थात हमको मॉड एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बराबर, हम इसको लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे हमारा ये पूरा है ना, और इस पूरे का मान क्या निकाले हैं, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसलिए यहाँ पे ये पूरा लिखा गया है। ठीक है, बराबर यहाँ पे एक्स क्यू माइनस, इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स, और उसी के बारे में बता दिया गया है एक्स एक्स प्लस 1, यही ना लिखा हुआ है। देखो दोनों बराबर ही ना है, क्योंकि इसी को सॉल्व करने के बाद ये मिला था। तो एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, मतलब बड़ा है, बराबर है 0 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या क्या वैल्यू मिलेंगी बताइए। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो लास्ट में इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ था हमारा एक्स एक्स प्लस 1, और क्या था, और था एक्स माइनस 1 एक्स। तो इसको अलग अलग यदि हम 0 की इक्वल करेंगे तो x बराबर 0 मिलेगा। यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -1 मिलेगा। ऐसे ही x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 1। मतलब हमको x के 3 मान मिले, x 0 -1 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये ग्रेटर देन 0 था ना, मतलब बड़ा है या बराबर है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे बराबर 0 नहीं बल्कि ये रहेगा ऐसे, ये असामिका टाइप में है एक। ठीक है, तो ये आ जाएगा निशान इस तरह से, यहाँ पे ये वही निशान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही आ जाएगा। तो इस तरह से हमको सारे मान मिलेंगे ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि x का मान 0 के -1 के बराबर है और -1 से बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, x का मान -1 के बराबर है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे हम एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इसमें ये हो गया हमारा 0, इसमें ये हो गया 1, इधर प्लस वाली नंबर रहती है ना, इधर सारी, इधर क्या रहती है, माइनस वाली रहती है। तो हमको 3 मान मिले हुए हैं। इसका मतलब क्या है, x का मान 0 से बड़ा है या फिर 0 के क्या है, बराबर है। ठीक है ना, 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा हुआ है। ठीक है, 0 के बराबर है या 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा होना मतलब उसका मान किधर है, कहाँ पे है, मतलब 0 से ज़्यादा है, इधर है। ठीक है ना, मतलब 0 से ज़्यादा इधर है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि x का मान -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा होना मतलब, -1 से बड़ा होना मतलब -1 से किधर जाएंगे, इधर 0 तरफ जाएंगे तब ना बड़ा मिलेगा हमको। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है मतलब 1 से बड़ा है, तो 1 से क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे। ठीक है, 1 से क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे। 3 कंडीशन बनेंगी इसको सॉल्व करने के, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, ये जो दिया गया है, तो हमको 3 कंडीशन मिलती हैं। जब x का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा है, तो 0 के बराबर ये हो गया, 0 से बड़ा मतलब 1 की तरफ हम जा रहे हैं। 0 से बड़ी संख्याएं कहाँ हैं, इधर ना है, तो 1 की तरफ जा रहे हैं। फिर अगली कंडीशन है -1 से बड़ा है और बराबर है, तो -1 से बड़ा मतलब फिर -1 से इधर जा रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या -1 से इधर ही मिलेंगी ना, ऐसे ही 1 के लिए भी है। तो हमको जो इसका अंतराल मिलेगा, इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं कि जो x की हमारी वैल्यू है किसके बीच में है, -1 भी इंक्लूड है, इसलिए ये कौन सा बंद अंतराल का यूज़ किया गया है ना, बंद अंतराल का। ठीक है ना, तो इसलिए -1 0 दोनों इंक्लूड है,
इसलिए इस तरह से लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद यूनियन लिया गया है, क्योंकि अब कौन सी वैल्यू इंक्लूड है, -1 जो x का मान है, -1 भी था, -1 से बड़ा था, ठीक है। और क्या था, 0 था, 0 से बड़ा था, है ना। तो मतलब -1 और 0 दोनों इंक्लूड हैं, है ना। तो इसलिए वहाँ पे जो एक इंटरवल लिया गया है, x का मान क्या होगा, -1 0 के बीच में होगा, -1 0 होगा, ठीक है ना। और यूनियन लिया गया है 1 से बड़ा, मतलब 1 इनफाइनाइट। यहाँ पे देखिए ये अर्ध विवृत अंतराल बना है, अर्ध विवृत अंतराल है ये, है ना। इसका मतलब क्या है, आधा खुला है, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट नहीं शामिल होगा इसमें, केवल कौन सा मान शामिल होगा, 1, 1 के बाद जितने भी हैं सब शामिल हो जाएंगे इनफाइनाइट को छोड़ के, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ही हमको x कैसा मिला हुआ है, आप समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो इस तरह से लिख लेना है, इस मापांक फलन का ही प्रयोग करना है, ठीक है ना। ये जो मापांक फलन दिया गया था इसका ही प्रयोग करना है, ये हमारा फंक्शन हो गया, ये हमारा जो x हो गया वो, तो उसी को हमने इस मापांक फलन का यूज़ करके ऐसे लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने के बाद हमको 3 मान मिलेंगे, और तीनों में कंडीशन क्या है, x का मान या तो -1 के बराबर होगा या -1 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो एक अंतराल तो हमको ये मिल गया -1 और 0, जिसमें -1 भी शामिल होगा और 0 भी शामिल होगा, ठीक है। और यूनियन फिर एक अंतराल हो जाएगा 1 और इनफाइनाइट शामिल नहीं होगा, इसलिए अर्ध विवृत अंतराल यहाँ पे लिया गया है। दूसरी कंडीशन है -x, तो माइनस और x क्यू -x मतलब यही मान, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, इसको सॉल्व, ये कंडीशन आती है वहाँ पे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फिर वही मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉल्व करने के बाद हमको उसी प्रकार सॉल्व करना। देखिए जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे भी वही सारे मान लेना है आपको। जैसे ले लिए x प्लस 1 और x माइनस 1 था ना, बराबर 0। यहाँ पे ये है क्या दिया हुआ है कि इसका मान जो है 0 से छोटा है, 0 से क्या है, छोटा है, 0 से छोटा है। तो इसको क्या लेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको अलग अलग सॉल्व करना, तो एक कंडीशन तो ये मिल गई, एक कंडीशन मिलेगी x प्लस 1, तो यहाँ से मिलेगा हमको x माइनस 1, ये -1 हो जाएगा। एक अलग कंडीशन है इसमें, ऐसे लिखेंगे तो ये मिलेगा x1, ठीक है, ये मिल गया। मतलब x का मान 0 से छोटा है, x का मान -1 से छोटा है और x का मान 1 से भी छोटा है, तो क्या कंडीशन मिलेगी, तो इसको हम लिख सकते हैं x का मान -1 से छोटा है, मतलब किधर जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तरफ जाएगा, -1 से छोटा उधर ही मिलेगा ना। तो यहाँ पे -1 भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बराबर का निशान तो है ही नहीं, तो मतलब -1 भी शामिल नहीं है, माइनस इनफाइनाइट भी शामिल नहीं है, उसके बीच के सारे मान शामिल हो सकते हैं। फिर यूनियन किसका है, 0 और 1, क्योंकि उसमें 0 1 भी शामिल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसका मान क्या है, 0 और 1 से छोटा है, ठीक है, 0 और 1 से क्या है, छोटा है। तो वहाँ पे तो आप लोगों को समझ में आ गया है। देखिए समझ में नहीं आया तो मेरे को ज़रूर बताना आप लोग, मैसेज के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू, ठीक है ना। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। सबसे पहले तो मॉड x प्लस 1 x माइनस 1, इस ये जो मापांक फलन है इसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया है। यहाँ से हमको 3 वैल्यू मिलेंगी, उसके अकॉर्डिंग हमने ये अंतराल बना लिया कि x का मान कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे रहेगा, -1 0, यहाँ पे हमने ये बंद अंतराल का यूज़ किया है ना। और यूनियन 1 इनफाइनाइट, ये अर्ध विवृत अंतराल है, मतलब आधा खुला हुआ है। तो इसमें मतलब इसका मतलब है कि -1 0, इसमें x का मान कौन सा शामिल है, -1 0 और 1 शामिल है, इनफाइनाइट शामिल नहीं है, 1 और इनफाइनाइट के बीच के सारे मान शामिल हैं। इस कंडीशन पे क्या होगा, x प्लस 1 x माइनस 1, इसकी वैल्यू 0 से कम है, तो यहाँ पे जो अंतराल हमको मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट -1, मतलब दोनों शामिल नहीं है, ये इनके बीच के सारे मान शामिल हैं। यूनियन 0 और 1 शामिल नहीं है, इसके बीच के सारे मान शामिल हैं, ठीक है। अब ये कैसे निकालना है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सबसे पहले मान लो इस कंडीशन पे निकालते हैं तो 3 मान मिलेंगे। x का मान क्या है, 0 से कम है, इसका मान x का मान -1 से कम है, और इस कंडीशन पे x का मान 1 से कम है। तो 0 से कम होने का मतलब क्या है कि 0 शामिल नहीं है उसमें, तो 0 से कम क्या हो जाएंगे, सारे माइनस वाले मान। ऐसे ही -1 से कम होने का मतलब क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट तरफ जाना। इसलिए यहाँ पे जो अंतराल लिया गया है, देखिए ये वाला अंतराल पहले लिया गया है माइनस इनफाइनाइट -1, ठीक है। और दूसरा अंतराल क्या था, 1 से कम, तो 1 से कम क्या होगा, 1 से कम का मतलब क्या होगा, 0 और 1 के बीच के सारे मान, 0 और 1 के बीच के सारे मान, उसमें 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, और उसके बीच के सारे मान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। देखिए मापांक फलन जो होगा ना, यदि उसको इस तरह से ब्रेक करने के बाद ही सॉल्व करना है, क्योंकि वैसे डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा ये लिखा हुआ था -1, यहाँ पे क्या था, सॉरी, आई हमारा लिखा हुआ था ना, ये मापांक फलन था, ये बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। नहीं लिखना है तो इसको अलग अलग, इसकी लिमिट कितनी थी, -1 से 2, तो इसको ब्रेक कर लेना है, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में इस फलन का मान अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे -1 से 0 इस कंडीशन में ये इसका मान क्या होगा,
इसका मान एक्स क्यू माइनस एक्स ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्स का मान जब -1 और 0 के बीच में रहेगा, -1 और 0 जब एक्स का मान रहेगा तो क्या होगा, उसका मान पॉजिटिव होगा, इसलिए एक्स क्यू माइनस एक्स ही लिखा गया है यहाँ पे। दूसरी कंडीशन है 0 to 1, जब एक्स का मान हम 0 और 1 के बीच का लेते हैं, 0 और 1 लेते हैं, तो उस कंडीशन में 0 और 1 जब लेते हैं तो उस कंडीशन में इसका मान क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। जब एक्स का मान क्या हो, 0 और 1, 0 और 1 इस लिमिट पे इसका मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। 0 और 1 की लिमिट पे क्या होगा, इसका मान निगेटिव होगा। तो इस लिमिट में जब 0 1 रहेगा तो इसका मान क्या होता है, निगेटिव होता है। इसलिए जब माइनस लगाएंगे आगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दिया है। फिर 1 2 जब यहाँ पे लेंगे लिमिट, तो इस कंडीशन पे इस फलन का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस फलन का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे ये प्लस में लिखा गया है, ठीक है ना। क्योंकि उस कंडीशन पे एक्स का मान किसके बीच में रहेगा, एक्स का मान जब 1 और 2 के बीच में रहेगा तो इस अंतराल पे जाएगा ना, तो इस अंतराल पे इस फलन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो इसको हम -1 जो 2 लिमिट थी उसको ब्रेक कर लिया, -1 से 0। तो इस कंडीशन में जो एक्स का मान है मतलब कहाँ पे आएगा, -1 0, ये इसमें आएगा। तो इस कंडीशन में सॉरी, -1 और 0 कहाँ पे आएगा, -1 0 इसमें आएगा, और इस कंडीशन पे एक्स का मान पॉजिटिव, फलन हमारा मान पॉजिटिव रहेगा, इसलिए ये पॉजिटिव में लिया गया है। इस कंडीशन पे 0 1 ये कहाँ पे आएगा, 0 1 आएगा, इसमें आएगा, नहीं इसमें आएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन पे फलन का मान क्या होगा, निगेटिव होता है, इसलिए x माइनस एक्स क्यूब हो गया। फिर इस कंडीशन पे इस लिमिट पे जब x का मान 1 और 2 के बीच में रहेगा तो कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, इसलिए फिर से इसका मान क्या लिया गया, पॉजिटिव लिया गया है, ठीक है। तो सारी कहानी केवल इसी पे थी और इसी को समझना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं बनता है तो फिर मेरे को बताइएगा, तो मैं बताऊँगा आपको। उसके बाद क्या करना है, अब एक्स के सापेक्ष एक्स क्यूब का समाकलन कर देना, तो एक्स की घात 4 आ जाएगी बटे 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 आ जाएगा। कैसे आया पता है ना, क्योंकि एक्स के यदि समाकलन करते हैं तो फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 अपन एन प्लस 1, लिमिट 0 1 -1 0 प्लस, ऐसे ही इसका समाकलन कर देना है, फिर इसका कर देना है, लिमिट आपको लगा देना है, सारे मान पुट कर देंगे इसमें, तो ये हमको मिल जाएंगे। ये मान आप पुट करके देखना, जहाँ पे प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ज़रूर बताना। इसको सॉल्व करने के बाद, सॉल्व डायरेक्ट नहीं करना क्योंकि यहाँ पे कुछ संख्याएं बटे में है, कुछ बिना बटे में है, तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद ही सॉल्व होगा, 11 बटे 4 इसका मान मिल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले छोड़ दिया था और इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा समझना आपको यहीं पे आ है कि मॉड एक्स क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना, इसी के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर दिया गया है। फिर ये मापांक फलन का यूज़ करके इसको इस तरह से लिखा गया है, और इसी से तो पता चला कि किस अंतराल में इसका मान पॉजिटिव होगा, किस अंतराल में इसका मान नेगेटिव होगा, तभी ना पता चलेगा, ठीक है। तो ये अंतराल हमने फाइंड कर लिया, मतलब हमारे पास जो मॉड फंक्शन था उसको हमने मॉड से बाहर करके लिख लिया कि किस कंडीशन पे, किस अंतराल पे इसका मान क्या होने वाला है, क्योंकि मॉड के साथ इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको अलग अलग कर लिया, फिर लास्ट में हमको सॉल्व करने के बाद इतना आंसर मिल जाता है, 11 बटे 4। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कोई डाउट है ज़रूर बताइएगा प्लीज़, ठीक है ना। पहली बार मैंने 12th के लिए कोशिश की है और आप लोग बताना ज़रूर, ओके।